अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको कुकिंग रेंज के चूल्हों के गिर्द जमा हो जाने वाली डर्ट को साफ़ करने का तरीका बताएंगे, जो कुछ उबलने से या गिर जाने से जमा हो जाती है और फिर जलती रहती है। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि विनेगर और बेकिंग सोडे को डाल के सबसे पहले इन चूल्हों के जो किनारे घेर होता है इसको निकाल कर अच्छी तरह से डिबो दिया जाए और फिर उसको जो है वो साफ़ कर लिया जाए। अच्छी तरह से साफ़ होने के बाद फिर आज हम आपको एक तरीका बताते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार ये चूल्हे गंदे होने की परेशानी जो है वो नहीं होगी। ये आप चूल्हा देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर का एक बर्नर सा होता है उसको रिमूव किया और इसके बाद इसके नीचे का ये घेर निकाल लिया। ये इजीली रिमूव हो जाता है। और इसके बाद हमने इस चूल्हे को ज़रा साफ़ कर लिया और इस चूल्हे को साफ़ करने के बाद हमने फ़ॉइल पेपर, आप लोगों के यहाँ इजीली घरों में अवेलेबल होता है, इस फ़ॉइल पेपर को एक चौकोर टुकड़े के अंदर हमने इसको काट के इस तरह से सेट कर लिया है। ये प्रोसेस मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। और इस तरह से इसके जो बर्नर का नीचे का घेर है उसको हमने निकाल के इसको इस तरह से सेट कर लिया है फ़ॉइल पेपर से अच्छी तरह से। और बीच का जो सुराख है उसको भी हमने कैंची या छुरी की मदद से काट के उसको भी हमने सेट कर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। जी, तो यहाँ पे हमने ये रख दिया है। इसी तरह से हम बाकी चूल्हों के घेरों के ऊपर भी इसी तरह से ही करेंगे। और चाहें तो आप इसके ऊपर वाले हिस्से को भी फ़ॉइल पेपर से कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सुराख बहुत होते हैं, इस वजह से मैंने इसके ऊपर नहीं किया है। एलुमिनियम लगाने का फ़ायदा ये होता है कि चूल्हा जो है ये भी मेटल का कुकिंग रेंज बना हुआ होता है और एलुमिनियम इट्स ऑल्सो अ मेटल, तो इस वजह से कोई ऐसे ख़तरे की बात नहीं है। अगर इसके ऊपर कुछ भी स्पिल वगैरह होगा तो वो नीचे वाली चीज़ को, ओरिजिनल जो चीज़ है उसको ख़राब भी नहीं करेगा। और इसको जला के देख लें तो ये बिल्कुल जलने के बाद अपनी कोई शेप चेंज नहीं करेगा। जैसे कोई प्लास्टिक नहीं है ये कि वो पिघल कर उसके ऊपर ही जम जाए, तो ये मेटल है, इसी वजह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों चूल्हों में आप फ़र्क देख लीजिए। इसमें हमने मेटल का फ़ॉइल पेपर लगा के सेट कर लिया, कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है। और इसको भी हम जो जिस पे नहीं लगा हुआ है अब हम उसके ऊपर भी लगाने जा रहे हैं। जितनी ज़रूरत होगी हमें फ़ॉइल पेपर की उतना हिस्सा हम काट लेंगे और इसके बाद इसी तरह से सेट करके इसको वापस चूल्हे के ऊपर रख देंगे। बीच वाला चूल्हे का जो बर्नर होता है ये ज़रा बड़ा होता है और थोड़ा टेक्निकल भी होता है, क्योंकि ये सबसे तेज़ चूल्हा होता है जलने में। तो इसके लिए भी आप ज़रा देखभाल कर लीजिएगा कि इसके सारे नॉब्स जो हैं वो सारे जो इसके सुराख हैं वो अच्छी तरह से फ़ॉइल पेपर के अंदर से निकल आएँ और आप उसकी स्पेस जो है वो उसी के मुताबिक बना लें। यहाँ पे मैंने बीच वाले चूल्हे को भी इसी तरह से सेट करके मैंने लगा दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले में और अब में कितना वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है अब, और अच्छा भी लग रहा है, चमक रहा है अब। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई है पांचों चूल्हों की कुकिंग रेंज के। ऑल राइट जनाब, तो ये सब कुछ सेटिंग हो चुकी है चूल्हों की और सेट होने के बाद मैंने लुक भी दिखा दिया आपको कि कुकिंग रेंज अब कैसे लग रहा था। और अभी भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारे चूल्हों के नीचे कितनी चमक आ गई है फ़ॉइल पेपर के लगने से। किचन में एक्चुअली दाखिल होते वक्त सबसे पहले नज़र चूल्हे पे ही पड़ती है और अगर वो गंदा नज़र आ रहा हो तो फिर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। चलें जनाब, अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।